Good morning, students. Today I will read some point about safety and first aid. First of all, in this chapter, we shall learn about the precaution we should take while doing different things so that we do not harm ourselves. We shall also learn about what we should do if someone gets hurt. इस अध्याय में हम अलग अलग काम करते समय हमें उन सावधानियों के बारे में सीखना चाहिए जिससे हम खुद को नुकसान न पहुंचाएं। अगर किसी को नुकसान पहुंचती है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। द फर्स्ट हेल्प that an injured person gets before any medical help reaches is called first aid. The first aid proves to be very helpful to treat a patient or an injured person. In some of the cases, it has been proved to be life-saving. किसी भी डॉक्टर सहायता के पहुंचने से पहले किसी घायल व्यक्ति को मिलने वाली मदद जो होती है वो फर्स्ट एड कहलाती है। मरीज या घायल के इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सा बहुत मददगार साबित होती है। कुछ मामलों में यह जीवनदायी भी साबित होती है। नेक्स्ट लाइन, द मोटिव ऑफ गिविंग फर्स्ट एड इज। प्राथमिक चिकित्सा का देने का क्या मकसद है? फर्स्ट पॉइंट, टू सेव लाइफ ऑफ द विक्टिम। इससे पीड़ित व्यक्ति की जान बचती है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट फर्दर हार्म। आगे नुकसान को रोका जाता है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड हेल्प रिकवरी। और वसूली के लिए सहायता प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी ऑन द रोड। हम लोग सड़क पर कैसे सुरक्षित रहेंगे? वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वाइल वी आर ऑन द रोड। सड़क पर रहते हुए हमें हमेशा बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, नेवर रन और प्ले ऑन द रोड। सड़क पर कभी भी नहीं दौड़ें और नहीं खेलना चाहिए। सेकंड पॉइंट, नेवर कैच अ मूविंग बस। चलती बस को कभी नहीं पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज चेक बोथ द साइड्स ऑफ द रोड बिफोर क्रॉसिंग इट। रोड पार करते समय पहले दोनों साइड को लेफ्ट और राइट देख लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज क्रॉस द रोड ऑन जेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल यू आर ऑन फुट। जब आप पैदल हों तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करना चाहिए। अगर जेब्रा क्रॉसिंग अवेलेबल हो तो, नहीं तो लेफ्ट राइट देखकर रोड क्रॉस करना चाहिए। नेवर ड्राइव योर व्हीकल एट हाई स्पीड। अपने गाड़ी को कभी भी तेज गति से नहीं चलाने चाहिए। इन केस यू सी एनी एक्सीडेंट्स ऑन द रोड, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंजर्ड person should given sufficient space to breathe and a crowd should not gather around him. If a person is stuck in the vehicle, you should try to bring him out with the help of the other people around. Try to shift the injured person to a safe place like on one side of the road. Do not try to move injured person much as there might be some serious internal
injuries. You should call the ambulance and should tell them about the location of the accident and the number of people injured. कहने का मतलब, यदि आप सड़क पर कोई दुर्घटना देखते हैं तो सबसे पहले घायल व्यक्ति को सांस लेने के लिए पर्याप्त जगह देनी चाहिए। उसके आसपास भीड़ नहीं होने देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने वाहन में स्टक हो जाता है, फंस जाता है, तो आपको उसे जो है दूसरे लोगों की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। घायल व्यक्ति को सड़क के एक तरफ जैसे किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। घायल व्यक्ति को ज़्यादा हिलाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ गंभीर आंतरिक चोटें हो सकती है, अंदर की चोटें भी हो सकती है। उस समय आपको एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए और उन्हें दुर्घटना के स्थान और घायल व्यक्तियों की संख्या के बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नोट है सेफ्टी इन द आउटसाइड, सेफ्टी इन एंड आउटसाइड द होम। घर के अंदर और घर के बाहर हम लोग कैसे सुरक्षित रहते हैं और रहना चाहिए। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक शॉक। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक शॉक। वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज आयरन, रेफ्रिजरेटर एंड टेलीविज़न। हम लोग घर पर विभिन्न प्रकार के बिजली से संबंधित इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आयरन, रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न इत्यादि। ए पर्सन कैन गेट इलेक्ट्रिक शॉक इफ देयर इज अ फॉल्ट इन द अप्लायंस और द अप्लायंस इज नॉट यूज प्रॉपरली। एक व्यक्ति बिजली से तभी इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है यदि उस अप्लायंस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, फॉल्ट होती है। द करंट विच पासेस थ्रू द बॉडी कैन कॉज सीरियस डैमेज टू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और वही करंट अगर हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है तो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट को भी नुकसान पहुंचती है। कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक से लोगों की मृत्यु तक भी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी मेजरमेंट्स व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। नेवर टच एनी इलेक्ट्रिक स्विच और इंस्ट्रूमेंट विथ वेट हैंड्स। कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच को, बिजली के स्विच को और बिजली के सामान को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। ऑलवेज वियर योर फुटवियर व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक स्विच का इस्तेमाल करते हैं तो स्लीपर पहन करके, फुटवियर पहन करके उसको टच करना चाहिए, ऑन ऑफ करना चाहिए। नेवर टच बेयर वायर्स। कभी भी नंगे तारों को, कटी फटी तारों को नहीं छूना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट डू नॉट हैंग वेट क्लॉथ्स etc ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स। कभी भी बिजली के तारों पर गीले कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, नहीं लटकाने चाहिए। वाइल रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक मीटर और फ्यूज etc तो ऑलवेज स्विच ऑफ द मेन सप्लाई। यदि आप लोग कभी भी बिजली के से संबंधित स्विच को रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले उसके मेन सप्लाई से ऑन ऑफ करेंगे। रिप्लेस द स्पार्किंग स्विचेज विथ न्यू वंस। जो स्विच स्पार्क करते हैं उसको बदल देना चाहिए। नेवर पुट योर फिंगर्स इन एनी इलेक्ट्रिक आउटलेट। कभी भी जो है अपने फिंगर को बिजली बोर्ड, स्विच सबके पास नहीं डालने चाहिए। नेवर मिक्स इलेक्ट्रिसिटी विथ वाटर। इलेक्ट्रिसिटी को वाटर में, पानी में कभी नहीं डालनी चाहिए।
And last point, do not place any electrical instrument such as dryer or radio near water tub or shower. कभी भी अपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कि ड्रायर है, रेडियो है, इस सब को वाटर टब या शावर के पास नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग और भी डिफरेंट टाइप्स के सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।